कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो ऑपरेशंस मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हमें स्टार्ट करते हैं। हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आजकल बच्चों का जो रिस्पॉन्स है, लग नहीं रहा मुझे कि मेरे चैनल पे कुछ आ रहा है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर मुझे ही सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है 3.4। ठीक है, अब तक हमने 3.3 और 3.3 मैंने पूरा वन शूट में कंप्लीट कर दिया था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, और अभी आज का जो हम देखने वाले हैं दैट विल बी 3.4। और उसको करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो देखते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा इंट्रो नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस भी सिर्फ एक ही है आपके 3.4 में। लेकिन जो 3.4 से पहले थोड़े बहुत कंसेप्ट्स दे रखे हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद हम मिसलेनियस भी लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 3.4 में क्या है हमारे पास? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब कह सकते हैं? जब कोई दो मैट्रिक्स हमारी इस तरीके से परफॉर्म करें कि इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, इनको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब दो मैट्रिक्स का आपस का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। इन्वर्स देखो, इन्वर्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पे आने से पहले ये समझो इन्वर्स क्या होते हैं। तो चैप्टर 2 कंप्लीट किया है, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? कोई संख्या या कुछ भी न्यूमेरिक या फंक्शन कोण में लिखा है और मैं उसको डिवाइड में ना लिखकर एज इट इज लिखना चाहूँ तो वो हम कैसे लिखते हैं उसको? जैसे ये 1/2 है, मैं इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख सकती हूँ, इसी को इन्वर्स बोलते हैं। मतलब डिवाइड में ना लिखकर हम उसको नॉर्मल लिखना चाहें तो वो क्या हो जाता है? इन्वर्स फंक्शन हो जाता है। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स में भी इन्वर्स होते हैं। ठीक है, और दो मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल तभी कह सकते हैं जब उनका आपस का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब जब हमारे पास और इन्वर्स जो होता है, हम मैट्रिक्स को कैसे दिखा सकते हैं? इस तरीके से। ठीक है, अब अगर इस केस में देखें तो ए का जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा हमारा? बी इन्वर्स। एज इट इज बी का जो इन्वर्स है वो क्या होगा हमारा? ए इन्वर्स। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 1 का रिप्लेसमेंट क्या है? आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ 1/2 लिख के अगर आइडेंटिटी अपॉन में इन्वर्स आ गया तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? ए इन्वर्स। एज इट इज अगर यहाँ से आप देखो इन दोनों को इक्वल रखे इन्वर्स निकालोगे तो ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर मैं बी का इन्वर्स निकालूं तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? आइडेंटिटी अपॉन ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आइडेंटिटी इंटू इन्वर्स। ये क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स। ठीक है, एज इट इज आप यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालोगे तो कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं? ए का इन्वर्स क्या है? बी, और बी का इन्वर्स क्या है? ए। कोई भी दो मैट्रिक्स जिनको हम मल्टीप्लाई करने पर हमारा आइडेंटिटी आ जाता है तो वो क्या होते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। 3.4 में जो मेन थिंग है वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना होता है? इन्वर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो उसका एक पूरा प्रोसेस है। देखो, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दी हुई है, ठीक है, जैसे मान लो ये ए मैट्रिक्स हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स दिए हुए। एक चीज और बताना भूल गई मैं, वो ये है, कभी भी दो मैट्रिक्स को अगर हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताना है या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बनाना है तो वो तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो। मतलब ए अगर 2/2 का है तो बी भी हमारा 2/2 का ही होना चाहिए। मतलब साथ जो दोनों है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होने चाहिए, क्योंकि कोई भी दो मैट्रिक्स तभी आपके इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बनेंगे जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये हमें कोई भी ए मैट्रिक्स दिया जाएगा और इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? ए इनवर्स। ठीक है, और इसको इनवर्स को आप तभी बना सकते हो ना जब ये किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अपोन में है। तो हमेशा इसको करने का एक ऑप्शन है,
जब आपको ये दिया हो तो हमें क्या प्रूव करना होता है, आई ए हमें लेके चलना पड़ता है। अब इस ए को क्या बनाना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। क्यों? अब जब कोई भी मैट्रिक्स किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अपोन में लिखी जाएगी तभी तो आप उसका इनवर्स निकाल पाओगे ना। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस ए का ऑपरेशन करके हमें क्या बनाना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, जो भी मैट्रिक्स दिया उसे हमें ये करना होगा और फिर इस मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। फिर इसके बाद इनको कन्वर्ट करने के लिए इनके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोला जाता है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोला जाता है। इस मैट्रिक्स को अब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास कोई भी ये जो रो और कॉलम दिए होते हैं, ऑपरेशंस करके ही हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी में। लाइक या तो प्लस कर ले, या डिवाइड कर ले, या मल्टीप्लाई कर ले, या माइनस कर ले, ये चार ही चीज होती है। ठीक है, या फिर इंटरचेंज कर ले। तो सबसे पहले देखो सीखते हैं हम इंटरचेंजिंग ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, हम किसी भी एक चीज समझो, ऑपरेशन जो आप करते हो एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो या तो रो के साथ होंगे या कॉलम के साथ होंगे। पर्टिकुलर एक एलिमेंट के साथ आप ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो, या तो पूरे रो के साथ होगा या फिर पूरे कॉलम के साथ ही ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। इंटरचेंजिंग ऑपरेशन का मतलब है रो को सेकंड रो से इंटरचेंज कर दो, या कॉलम को सेकंड कॉलम से इंटरचेंज कर दो, या थर्ड कॉलम से इंटरचेंज कर दो। जैसे ये मेरे पास ए दिया हुआ है, मेरे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये तो है मेरा R1, ये है R2, ये है R3, ये क्या है C1, ये क्या है C2 और ये क्या है C3। मतलब ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इंटरचेंजिंग ऑपरेशन। मैं यहाँ पर इसको 1 बनाना है मुझे। ठीक है, इसको 1 बनाने, 1 इन द सेंस कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ इस R1 को उठा के यहाँ ले आऊँ और इस R3 को यहाँ ले आऊँ। तो इसी को ही बोलते हैं इंटरचेंज। R1 कहाँ चला गया, R3 पे, और R3 कहाँ आ गया, R1 पे। ये देखो कि आप पूरा रो उठा के लेके जा रहे हो, पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में बैठानी है वो ये है कि ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे, या तो रो के साथ पूरे या तो कॉलम के साथ, पर्टिकुलर एक एलिमेंट के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो इसका मतलब ये वाला रो पूरी उठ के यहाँ आएगी और ये रो उठ के पूरी यहाँ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया इंटरचेंजिंग ऑपरेशन। सेकंड, अगला मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब अब मैं क्या चाहती हूँ, किसी भी रो को मेरे को, देखो इसको कैसे भी करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, और आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ठीक है, तो अब सेकंड ऑपरेशंस मैंने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी कैसे करना है, नॉन जीरो वाले नंबर से। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर आपने जीरो से परफॉर्म कर दिया और वो पूरी रो या कॉलम अगर जीरो में कन्वर्ट हो गई तो वो इनवर्स बन ही नहीं सकती है। क्योंकि आप खुद सोचो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या कोई पूरी एक रो जीरो होती है, नहीं। इसमें एक एलिमेंट, डायगोनल्स एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 होते हैं, तो इट मीन्स हर एक रो में वो 1 होता ही होता है। पूरा जो रो या पूरी एक कॉलम जीरो नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई हम नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो किसी भी रो को अगर आपको मल्टीप्लाई कर, मतलब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप पूरा एक रो मल्टीप्लाई करोगे या पूरा एक कॉलम, पर्टिकुलर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं करोगे। जैसे मैंने बोला मल्टीप्लाइंग R2 बाय 3। ठीक है, ये एक ऑपरेशन में परफॉर्म कर रही हूँ, तो क्या होगा, इस पूरे R2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से। तो ये A क्या बन जाएगा, देखो पहले तो मैंने परफॉर्म किया R1 R3 की जगह पे, R3 R1 की जगह पे, तो ये हो जाएगा 1 6 1। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये 4 10 4, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 3। ठीक है,
अब ऐसे ही डिवीजन का ऑपरेशन, जब आप डिवाइड करोगे तो किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिवाइड नहीं करोगे, पूरा का पूरा या तो रो होगा या पूरी की पूरी आपकी कॉलम डिवाइड होगी। ठीक है, इतना ही वर्क जो है आपको अपनी एक्सरसाइज 3.4 में करना है टू कन्वर्ट एनी मैट्रिक्स इनटू इनवर्स। ठीक है, इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती है। कोई भी दो मैट्रिक्सेस इन्वर्टिबल तभी कहलाएंगी जब उनका आपस का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। और किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो ऑपरेशंस मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है और मैं कह रही हूँ कि इसका ना इनवर्स फाइंड आउट करो। देखो आपकी बुक में इनवर्स का क्वेश्चन तो नहीं है, बट इन्होंने कंसेप्ट दिया है, तो मे बी कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को दे सके और इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे हमें ये दिया हुआ और बोला है इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए को हम आइडेंटिकल ए रखेंगे। ठीक है, ताकि ये ए इधर आके क्या हो जाएगा अपॉन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए का इनवर्स। इसलिए आपको मैंने रीजन भी बता दिया क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये ए हमने क्या रखा, आइडेंटिटी ए के इक्वल रखा। अब यहाँ जो है ना, इसको हमें आई के इक्वल बनाना पड़ेगा, मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। चलो ये दिया हुआ है हमारे पास 1 2 -1 और 3, और ये क्या है हमारे पास 1 0 0 1, और यहाँ इसको एज इट इज रखेंगे। देखो जो ऑपरेशन आप इधर लेफ्ट हैंड साइड परफॉर्म करोगे एज इट इज वो यहाँ पर भी परफॉर्म होगी, तभी तो आप इसका इनवर्स निकाल पाओगे। ये एक तरीका है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का। ठीक है, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करना हमें, आइडेंटिटी में, और जो यहाँ परफॉर्म करोगे एज इट इज आपको यहाँ पर भी वो परफॉर्म करना पड़ेगा। चलो देखो सबसे पहले सोचो, देखो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मुझे इसको 0 करना है क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, 0 है। तो चलो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। सबसे पहला ऑपरेशन मैंने क्या किया, R2 में से 2R1 माइनस किया, मतलब इसका दुगना मैंने इसमें से क्या किया, माइनस किया। तो देखो क्या आता है, एज इट इज यहाँ पर भी परफॉर्म करेंगे, इसका दुगना इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस। चलो सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 1 -1 इसका दुगना, 2 माइनस इसका दुगना, दुगना हो जाए 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस इसका दुगना माइनस का 2 इक्वल्स टू, यहाँ क्या रहेगा 1 0, इसका दुगना 0 में से माइनस यानी कि 2, इसका दुगना 1 माइनस 0 हो जाएगा और ये ए रहेगा। अब देखो क्या आता है, यहाँ पर कितना है मेरे पास 1 -1, ये तो हो गया 0, ये हो गया 5। ठीक है, चलो यहाँ क्या आया मेरे पास 1 0 -2 और ये 1 1। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे को 1 बनाना है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो इसको 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे R2 को 5 से डिवाइड दे दिया। तो देखो क्या आएगा, डिवाइडेड R2 बाय 5। तो देखो क्या आता है 1 -1 0/5, 0 रहेगा, 5/5 1 हो जाएगा। अब अगर आपने यहाँ परफॉर्म किया है तो आपको इधर भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 0, इसको क्या करेंगे -2/5, ये हो जाएगा 1/5। अब देखो इसको हमें 0 बनाना है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल से सिर्फ 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं 0। तो इसको हमें 0 बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, अब हम R1 में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ किसने परफॉर्म किया था ये भी बताना है हमें, यहाँ किसने परफॉर्म किया था, हमने R2 में क्या परफॉर्मेंस की थी वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ किसने परफॉर्म किया था, हमने R2 में, वो हमने यहाँ बता दिया। अब हम यहाँ पे किसने परफॉर्म कर रहे हैं, R1 में। R1 में क्या कर रहे हैं हम, R1 प्लस में R2 कर रहे हैं। तो देखो क्या आता है, ये तो 1 + 0 हो जाएगा,
ये -1 + 1 हो जाएगा, ये 0 ये 1। अब अगर आपने यहाँ परफॉर्मेंस की है तो यहाँ पे भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जगह कितना आएगा 1 -2/5, 0 + 1/5, ये कितना आएगा -2/5 और ये 1/5a। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है, ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 1, ये तो आ गया आइडेंटिटी। अब देखो इसका इनवर्स कितना आया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 - 5 3/5, 1/5 -2/5, 1/5 और a। ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी इक्वल्स टू -3/5 -2/5, 1/5, 1/5 a। अब ये a इधर मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, डिवाइड में, तो ये कितना आएगा a, ये कितना आ जाएगा आइडेंटिटी अपॉन a। इसको कैसे लिख सकते हैं, a इनवर्स इक्वल्स टू 3/5 -2/5, 1/5 और 1/5। ठीक है, इनवर्स कितना आया, ये आया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा समझो। देखो हमें इसका इनवर्स निकालना है, उसके लिए हमें एक परफॉर्मेंस करनी होती है, ऑपरेशन करना होता है। वो कुछ इस तरीके से होता है कि हम अपने मैट्रिक्स को आइडेंटिटी इनटू अपना मैट्रिक्स इक्वल रखें। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इस जो हमारे पास मैट्रिक्स है उस पूरे मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और जो परफॉर्मेंस आप लेफ्ट हैंड साइड करते हो एज इट इज परफॉर्मेंस आपको राइट हैंड साइड भी करना होता है, सो डैट कि हमें हमारा ए का इनवर्स मिल जाए। अब देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, और हाँ ये आपको परफॉर्मेंस भी बताने कि किस रो में आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, R2 में मैंने क्या बताया कि R2 में से मैंने R1 का दुगना माइनस किया ताकि मुझे यहाँ पर 0 और 1 कुछ ऐसा मिल जाए। उसके बाद ये ऑपरेशन होने के बाद देखो मेरे पास ये आंसर आया। अब यहाँ पर तो 0 मुझे मिल गया, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 5 है, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था 1। तो मैंने क्या किया, R2 में डिवाइड क्या किया बाय 5। इस R2 को 5 से डिवाइड किया, तो वो काम भी मेरे को यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो ये देखो कितना हो गया, इस ये 5 अगर 5 से डिवाइड हुआ तो ये 1 आ गया, और यहाँ मेरा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। फिर मैंने क्या किया, R1 में R2 को प्लस किया, तो मेरे पास क्या आंसर आया, यहाँ पर भी 0, क्योंकि मुझे यहाँ पर 0 चाहिए था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया। तो यहाँ पर भी देखो मेरे पास 0 आ गया, यहाँ पर भी 0, ये 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। और जो आपने यहाँ किया वही आपको यहाँ पर भी करना है, तो वो मैंने किया, यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई, ये कितना आ गया A इनवर्स। तो ये है आपका 3.4। ठीक है, यहाँ पर ये 3.4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्ट पे था जो मैंने आपको बता दिया है। 3.4 में हमने क्या देखा, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, एंड एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं मिसलेनियस, दैट इज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर थर्ड चैप्टर। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 लेंगे, जैसा कि कमेंट में बच्चे ने बोला था कि मुझे 5th चैप्टर करवा दो, तो हम 5th चैप्टर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, किसी बच्चे का और भी कोई प्रेफरेंस होगी पहले ये चैप्टर करवाना है